Good morning, students. Today's topic is heredity for class 10th. What is heredity? Heredity means passing of the character from one generation to next generation. जो कैरेक्टर पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो क्या है, उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी. ठीक है. अब हेरिडिटी वैसे क्या है? वाई सम पीपल आर टॉल और शॉर्ट. कुछ लोग क्या टॉल दिखाई देते हैं, कुछ शॉर्ट दिखाई देते हैं. किसी के कर्ली हेयर्स होते हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं, है ना. और वाई वन सिबलिंग हैव कर्ली हेयर एंड वन हैव स्ट्रेट हेयर. और कुछ लोगों की आईज आईज किसी की डार्क ब्राउन, एक ब्राउन या ब्लू कलर होती है. तो ये क्या है, मतलब इन जो इनके पेरेंट्स से इनको जीन्स मिले हैं वो पास हो रहे हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में. उसको क्या बोल रहे हैं, हेरिडिटी. कुछ लोगों की आपने देखी होगी, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है आपकी, ईयर लोब्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं, है ना. वो भी क्या है, हेरिडिटी है. वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है. ठीक है. कुछ लोगों के मतलब मेल्स में देखा होगा, ईयर में जो है हेयर्स होते हैं, वो भी क्या होती है, वो भी हेरिडिटी की वजह से. ठीक है. तो हेरिडिटी क्या है, पासिंग ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. अब वाई इज स्टडिंग हेरिडिटी इंपॉर्टेंट? स्टडी क्यों की जाती है हेरिडिटी की, क्यों नेसेसरी है हेरिडिटी की स्टडी करना? क्योंकि कुछ जेनेटिक डिजीज होती हैं. अगर जो मदर है उनको कोई बेबी होने वाला है, तो जो मदर है अगर उसमें कोई जेनेटिक डिजीज है या उसके फादर में कोई जेनेटिक डिजीज है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी उस पेरेंट से उनके चाइल्ड में. तो जैसे हीमोफीलिया है, ब्लड कैंसर है, तो ये कैसे कैरेक्टर्स हैं, ये जेनेटिक डिजीज है जो पास हो जाएंगी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में. तो उस बेबी को, जो उनका चाइल्ड है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग द जेनेटिक डिजीज. सो स्टडी अबाउट हेरिडिटी इज इम्पोर्टेंट. ओके. तो इवोल्यूशन वाला आपका पार्ट जो है वो 10th सीबीएसई में अब कट हो चुका है. ठीक है. अब आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. वेरिएशंस क्या होता है, व्हाट इज वेरिएशन? फर्स्टली आपको मैंने रिप्रोडक्शन वाली चैप्टर में भी बताया था व्हाट इज वेरिएशंस. तो वेरिएशंस क्या होते हैं, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशंस. मतलब एक एक ये फीमेल है, एक ये फीमेल है, दोनों क्या है, दोनों एक सेम स्पीशीज से बिलोंग करती हैं. कौन से स्पीशीज? ह्यूमन स्पीशीज. लेकिन वो अगर हम देखें तो उनके कैरेक्टर और ट्रेड्स जो है वो चेंज है. तो वो किसकी वजह से है? तो इंडिविजुअल के, किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज के अगर कैरेक्टर और ट्रेड्स में चेंज आ रहा है तो वो चेंज ही क्या है, वो डिफरेंस ही क्या है, वही वेरिएशन है. ठीक है. वेरिएशंस आर क्वाइट कॉमन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो आपको मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ऑलरेडी इसके बारे में बताया था कि वेरिएशंस क्या होते हैं. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपका क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है. ठीक है. तो हाफ कैरेक्टर कहाँ से आते हैं, मेल से. हाफ कैरेक्टर कहाँ से आता है, फीमेल से. हाफ कैरेक्टर मेल से, हाफ कैरेक्टर फीमेल से. और फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. ठीक है. प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. तो ये जो हाफ कैरेक्टर मेल से और हाफ कैरेक्टर फीमेल से आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इन्हीं की वजह से क्या आते हैं, इन्हीं की वजह से आता है वेरिएशंस. जो हमारा जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस नहीं होता. वेरिएशंस क्यों नहीं होता वहां? क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की. वेरिएशंस क्या होता है, वहां कम होता है. ठीक है. यहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएशंस होता है. अब टाइप ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन होते हैं दो टाइप के, सोमेटिक वेरिएशंस और जर्मिनल वेरिएशन. सोमेटिक मतलब बॉडी से रिलेटेड, सोमेटिक मतलब बॉडी से रिलेटेड, और जर्मिनल मतलब रिलेटेड टू जीन. अब सोमेटिक वेरिएशंस क्या होते हैं, अगर इन द सोमेटिक सेल्स होती है ना, दो टाइप की सेल्स होती है, सोमेटिक और germ cells. Occur in the somatic cells of organism, such variations are not inherited and die with the death of organism. Different factors like environment, use and disuse of organs are conscious efforts.
ठीक है। एक बॉडी बिल्डर है, उसने अपनी जो मसल्स बनाई है, मोर मस्कुलर बॉडी, ही हैज अ मोर मस्कुलर बॉडी। तो उसने कैसे बनाई? उसने अच्छा खाना खाया होगा, अच्छे से न्यूट्रिशंस लिए होंगे, है ना, और अच्छी क्या की होगी, अच्छी से एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज की होगी, तो उसकी बॉडी क्या हो गई? मस्कुलर बॉडी हो गई उसकी। ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है उसने खुद से एक्वायर किया है। ठीक है। तो ये उसकी जो उसके जो बेबी होंगे उससे उनकी उसमें नहीं जाएंगे, मतलब उस मतलब जो ये बॉडी बिल्डर है उसकी जो बच्चे होंगे, जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी, उसमें वो कैरेक्टर्स नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये होते हैं सोमेटिक वेरिएशंस, जो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जो हम एक्वायर करते हैं। और जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं? ये वेरिएशंस होते हैं डीएनए में, जीन से रिलेटेड। अगर इन जर्म सेल्स होती है ना, occur in germ cells, these are passed to next generation through gametes produced by germ cells. The main cause of germinal variations are change in DNA, a gene, in chromosomes, the carrier of heredity. These changes may be quite small or sufficiently large, such as change in chromosomes number or chromosome structure. ठीक है। जर्मिनल वेरिएशंस क्या होते हैं? ये पास होते हैं फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में। ठीक है। अब आते हैं आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब आप इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को आप कैसे, कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, अलील क्या होता है। ठीक है। अब डीएनए क्या है? जैसे आपको किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मैप की जरूरत होगी, मैप की जरूरत होगी, वैसे ही ह्यूमन की बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? एक मैप की जरूरत होगी। मैप फॉर ह्यूमन क्या है फिर? डीएनए। ठीक है। और जैसे मैप बनाया, फिर डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम, है ना, ये सब बनाए, तो ये क्या है? ये सब है सब मैप्स। ठीक है। तो ऐसे ही डीएनए के सब मैप, मतलब जो इनके कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट जो होगा, इनका सेगमेंट जो है डीएनए का, ये क्या बोला जाएगा? दिस सेगमेंट इज मैप फॉर माय हाइट। ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा जीन। जीन हाइट का, जीन हेयर का, जीन आई का। ठीक है। कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। क्या बोले जाते हैं? जीन। ठीक है। ये जीन मेरे हाइट का है, जीन हेयर का है, जीन आई का है। और जो जी हाइट है, हाइट के क्या होंगे? हाइट के दो टाइप, जैसे टोल है या शॉर्ट है, वो पर्सन टोल है या शॉर्ट है। तो ये क्या है? ये दिस टोल एंड शॉर्ट आर अलील ऑफ जीन हाइट। ठीक है। तो डीएनए को आप क्या कह सकते हो? डीएनए मतलब मैप फॉर अ ह्यूमन। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। और अलील क्या होता है? अलील इज द कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म ऑफ ए जीन। समझ आया? अब आता है आपका जीन अलील, आपको समझ आ गए। ठीक है। अब फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी है किसी की, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब मैं टॉल दिखती हूँ या शॉर्ट दिखती हूँ, है ना, तो वो क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल या एक्सटर्नली आप कैसे दिखते हैं, वो आपका फिनोटाइप होता है। द फिजिकल और एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिगार्डलेस ऑफ इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल टोल एंड ड्वार्फ प्लांट, जैसे मेंडल ने लिए थे टोल एंड ड्वार्फ प्लांट, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। स्मूथ एंड रिंकल सीड, सीड के टाइप लिए थे ये। ठीक है। ये क्या है? फिनोटाइप है। ठीक है। और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप, जेनेटिकली वो कैसा दिखता है, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है। अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मतलब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया। ठीक है। जैसे मैं अगर क्रॉस कराऊं किसी प्लांट में और उसका कैरेक्टर लिया हाइट का, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टर था। तो एक क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन विच ए सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। जब सिंगल कैरेक्टर लेते हैं तो कौन सा क्रॉस हुआ? मोनोहाइब्रिड। अब आता है डाईहाइब्रिड। डाई मतलब दो। डाईहाइब्रिड क्रॉस, जैसे हाइट भी लिया और आई कलर भी लिया मैंने। इसमें मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल ने किया ए क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, ए क्रॉस इन्वॉल्विंग राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट, मतलब उन्होंने राउंडनेस लिया एक कैरेक्टर जो उनकी सीड की शेप थी, और येलो कलर
मतलब शेप उसका सीड का जो है सीड का कलर लिया। सीडेड प्लांट विद रिंकल्ड सीड की शेप एंड ग्रीन सीड की कलर सीडेड प्लांट। टू कैरेक्टर इन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व किए। तो ये कौन सा हुआ? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आती है प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अपीयर अनचेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन के बाद अगर दूसरी जनरेशन में भी वही मतलब अगर हमने टॉल टॉल प्लांट का क्रॉस कराया और दूसरी जनरेशन में देखा हमने कि टॉल ही प्लांट आया, तो क्या हो गई? ये प्योर ब्रीडिंग हो गई। ओके, थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।